फाइनली स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म। इस स्मैकडाउन में रॉक की कॉन्सर्ट देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद भाई इस स्मैकडाउन में रेसलमेनिया का कई सारा मैच कंफर्म हो चुकी है। तो क्या कुछ हुआ इस स्मैकडाउन में सब बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ बगा और आप देख रहे हो रेसलडोम। जो कि स्टार्टिंग में ही रॉक की सेगमेंट देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये स्मैकडाउन मेम्फिस में हो रही थी। तो यहाँ पर रॉक कहते हैं कि मेम्फिस से ही मेरी करियर स्टार्ट हुई थी। तो इस वजह से भाई यहाँ पर रॉक मेम्फिस को होम कहते हैं। उसके बाद भाई रॉक की कॉन्सर्ट देखने के लिए मिलती है। मतलब लिटरली भाई रॉक यहाँ पर गाना गाते हैं भाई। तो यहाँ पर रॉक भाड़ा में 2 लोग को लेकर आए थे। एक बंदा तो भाई यहाँ पर बीट दे रहा था, दूसरा बंदा गिटार बजा रहा था। तो इस तरीके से भाई यहाँ पर रॉक की रैप देखने के लिए मिलती है। इस रैप में भाई तीनों को पहल देते हैं। पहले तो कोडरोच को, उसके बाद सेटलंज के देन भाई कोडरोच की क्राई बेबीज को। पहले तो भाई कोडरोच को शॉट लेते हुए यहाँ पर गाना गाते हुए रॉक कहते हैं कि कोडी एक मिस्टेक है। जब उसका बाप फ्रस्ट्रेशन हो गया था और फ्रस्ट्रेशन होकर बेड में चला गया था, तो इसी वक्त यहाँ पर कोडरोच की बाप का कंडोम फट गया था। तो लिटरली भाई यहाँ पर रॉक कोडरोच को फटा हुआ कंडोम का नतीजा कहते हैं। उसके बाद रॉक सेटलंज के ऊपर शॉट वगैरह लेना शुरू कर देते हैं गाने में ही। वो कहते हैं कि सेटलंज पागल की तरह डांस करता रहता है और अपनी बीबी का कपड़ा पहनते घूमता रहता है, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद रॉक अपनी गाने में कहते हैं कि सेटलंज से ज्यादा तो बेकी लंच फेमस है, ऐसा बोलते हैं। सेटलंज लिटरली अपनी बीबी की पल्लू पर बंधा हुआ है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो टिका हुआ है, ऐसा बोलते हैं रॉक। फिर उसके बाद रॉक कोडी क्राई बेबीज के ऊपर भी शॉट लेते हैं। फिर उसके बाद रॉक ये कॉन्सर्ट वगैरह खत्म करते हैं। देन वो प्रोमो वगैरह कोड करते हुए कहते हैं कि कोडरोज मेरे को थप्पड़ मारता है। फिर वो रो में जाके रोता है। वो अपनी माँ को बेल्ट देने की बात करता है। कोडरोज इस काम में मैं तेरे को हेल्पिंग करूंगा। हाँ, वो बेल्ट तो नहीं दे पाएगा लेकिन तेरे लिए मैं स्पेशल बेल्ट लेकर आया हूँ, ऐसा बोल के भाई यहाँ पर नया बेल्ट रिवील करते हैं। यहाँ पर रॉक कोडरोज की जैसा ही बेल्ट लेके आ गए थे। रॉक कहते हैं कि इसी बेल्ट से ही मैं रेसलमेनिया की 40 की नाइट 1 की मैच में बहुत ज्यादा मारने वाला हूँ। मार मार के कोडरोज को लहूलुहान करने वाला हूँ। जब कोडरोज की ब्लड इस बेल्ट में लगने वाली है, इसी बेल्ट को मैं लेके कोडरोज की मामा को देने वाला हूँ। तो तब कोडरोज जो सोच रहा था वही चीज हो पाएगी, पर मामा रोड्स के पास भी बेल्ट होगी, ऐसा बोलते हैं यहाँ पर। उसके बाद भाई ये प्रोमो वगैरह खत्म होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर रॉक चले जाते हैं भाई वो बेल्ट पकड़ करके। तो ये कुछ देखने के लिए मिलती है भाई। रॉक की कॉन्सर्ट लिटरली बहुत ही ज्यादा फाड़ू था। मतलब समझ सकते हो ना भाई हम कितने ही भाग्यशाली है कि 2024 में रॉक की कॉन्सर्ट देखने के लिए मिलती है। बहुत ही बढ़िया था भाई ये कॉन्सर्ट, मेरे को तो मजा आया। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये कुछ होने के बाद भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दिया कि नेक्स्ट वीक कोडरोज और रोमन रेंज का फेस ऑफ होने वाला है। तो भाई अब तो मजा आने वाला है। अब ये मैच का स्पेशल वाइब आने वाला है भाई। क्यों ये मैच नाइट 2 में हो रहा है ये हमको पता चलेगी भाई इस सेगमेंट से, जब ये दोनों आमने सामने आएंगे। फिर उसके बाद शो के ऊपर मैच देखने के लिए मिलती है एंजल गार्जा एंड हमब्रेतो कार्रियो वर्सेस एलडब्ल्यूई के बीच। ये टैग टीम लैडर क्वालिफाइंग मैच था। इस मैच में लिगाडो डेल फैंटास्मा यानी कि एंजल गार्जा एंड हमब्रेतो कार्रियो जीत जाते हैं। फिर उसके बाद शो के ऊपर रामपर ही यहाँ पर पूछा जाता है एले नाइट को एजे स्टाइल के बारे में। तो भाई यहाँ पर एले नाइट एजे स्टाइल को रेसलमेनिया की 40 के लिए चैलेंज कर देते हैं एक सिंगल सा मैच के लिए। तो यहाँ पर एजे स्टाइल आते हैं, पीछे से चेयर से ही अटैक करते हैं। फिर भाई यहाँ पर नीचे लटक करके ही ये मैच को एक्सेप्ट कर देते हैं एजे स्टाइल। तो भाई उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई भी अपनी तरफ से ऑफिशियल इस मैच को कंफर्म कर देती है रेसलमेनिया की 40 के लिए। देन बैक स्टेज में लोगन पॉल की सेगमेंट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर लोगन पॉल निकाल्डिस को कहते हैं कि पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन ने प्राइम की को फाउंडर KSI को आरकेओ ठोक के चले गए भाई। तो अब मेरे को रैंडी ऑर्टन से माफी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो इसकी रिप्लाई में निकाल्डिस कहते हैं कि अगर भाई तेरे को रैंडी ऑर्टन से माफी चाहिए तो तू खुद जाके ये बात करना, ऐसा बोलते हैं। तो इसकी रिप्लाई में भाई लोगन पॉल कहते हैं कि अरे भाई तेरे से तो मेरा मैच करा नहीं जा रहा है रेसलमेनिया के 40 का, तो क्या ही रैंडी ऑर्टन से माफी मंगवाएगा, ऐसा बोलते हैं यहाँ पर। फिर सड़क लेते हैं लोगन पॉल। फिर उसके बाद शो के ऊपर रैंडी ऑर्टन वर्सेस ग्रेसन वालर के बीच मैच देखने के लिए मिलती है। इस मैच के एनास्टेबल के साइड यहाँ पर लोगन पॉल थे। उसके बाद भाई रिंग के साइड ऑस्टिन थ्योरी थे। तो भाई इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी की भर भर के डिस्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस मैच में रैंडी ऑर्टन जैसे तैसे करके आरकेओ हिट करके इस मैच को जीत जाते हैं रैंडी ऑर्टन। तो भाई ये मैच खत्म होने के बाद ऑस्टिन थ्योरी आके अटैक कर देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर। तो ये देख के लोगन पॉल भी बजाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर केविन ओमन आ जाते हैं भाई। वो सब लोग को मार मुर के क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर भाई केविन ओमन पहले ऑस्टिन थ्योरी को स्टनर लगाते हैं। तो यहाँ पर उड़ते हैं ऑस्टिन थ्योरी, उड़ते हुए ऑस्टिन थ्योरी को यहाँ पर रैंडी ऑर्टन आरकेओ हिट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सीक्वेंस था इस शो का। उसके बाद भाई यहाँ पर लोगन पॉल भागते हुए जा रहे थे, इस मोमेंट पर निकाल्डिस आते हैं। वो भाई लिटरली लोगन पॉल का मैच कंफर्म कर देते हैं रेसलमेनिया की 40 के लिए, वो भी ट्रिपल थ्रेट भाई। लोगन पॉल वर्सेस केविन ओमन वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने के लिए मिलेगी यूएस टाइटल के लिए रेसलमेनिया की 40 में। ये सुनने के बाद पूरा बैंड बज गई थी लोगन पॉल की। उसके बाद बैक स्टेज में पॉलीमोन को सवाल पूछने से पहले पॉलीमोन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पॉलीमोन को यह सवाल पूछा जाता है कि जे उसो ने जिमी उसो को रेसलमेनिया की 40 के लिए चैलेंज कर दिया है, तो इसका ऊपर आप क्या कहना चाहते हो। तो इसी मोन पर भाई जिमी उसो टपक पड़ते हैं। वो कहते हैं कि जे उसो को मैंने राइज किया है, बड़ा किया है, मेरी वजह से वो बोल पा रहा है, लेकिन मेरे को वो
वो चैलेंज किया है रेसलमेनिया की 40 के लिए। ऐसा है तो इस मैच को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद भाई WWE ने भी इस मैच को ऑफिशियल कर दिया है। उसके बाद शो के ऊपर ड्रैगन ली वर्सेस सेंटोस एस्कोबार के बीच मैच देखने के लिए मिलती है। इस मैच में सेंटोस एस्कोबार अपनी फिनिशर लगा इस मैच को जीत जाते हैं। ये मैच खत्म होने के बाद भाई सेंटोस एस्कोबार और अपनी टीम मिलकर ड्रैगन ली को अटैक कर रहे थे। तो यहाँ पर कार्लिटो सेव करने के लिए आती है, लेकिन कोई भी काम नहीं बनती है। तो इसी मोड पर भाई रे मिस्टेरियो आते हैं। पहले तो इन सारे टीम को क्लियर करते हैं रिंग से, फिर उसके बाद रे मिस्टेरियो सेंटोस एस्कोबार को नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए चैलेंज कर देते हैं 1v1 मैच के लिए। फिर उसके बाद शो के ऊपर और एक मैच देखने के लिए मिलते हैं, न्यू रिपब्लिक कैच वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच। ये टैग टीम टाइटल क्वालिफाइंग वाला मैच था। तो भाई इस मैच में न्यू रिपब्लिक कैच बार्मिंग हमर लगा करके इस मैच को जीत जाती, फिर वो टैग टीम टाइटल मैच के लिए आगे बढ़ती है। तो अब बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट में बेली वर्सेस डाकोटा काई के बीच मैच था। ये मैच डीक्यू से एंड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डैमेज कंट्रोल आके अटैक कर देती है बेली के ऊपर। तो यहाँ पर बेली को सेव करने के लिए नोएमी भी आती है, लेकिन यहाँ पर बात नहीं बनती है। तो भाई उल्टा यहाँ पर ही नोएमी पहली जाती है। तो उसके बाद भाई बेली को मिलकर ये चारे वगैरह पहले किक वगैरह मारते हैं, फिर यहाँ पर आयुष्का अपनी फिनिशर लगाती है। फिर उसके बाद भाई डैमेज कंट्रोल यहाँ पर स्टैंडफॉल करती है, नीचे पूरी तरीके से चित हुई थी बेली। तो इस तरीके से ये स्मैकडाउन ऑफर चले जाती है। तो ये कुछ देखने के लिए मिली भाई स्मैकडाउन में। आपको कैसा लगा ये स्मैकडाउन कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।